हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉमी स्पेस। जैसे कि हम सब जानते हैं, इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर लिटिल वंस, ब्रेन इज द फोरमोस्ट पार्ट एज इट इन्वॉल्व्स इन एवरीथिंग वी डू। अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो हर पेरेंट्स के माइंड में 3 से 4 चीजें फिक्स्ड होती है, जैसे कि हमें अपने बच्चे की मेमोरी कैसे इंक्रीज करनी है, उनका फोकस कैसे बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे वर्क करना है, या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कैसे इंक्रीज करनी है। So today I am going to share very effective brain boosting activities जो कि definitely help करेगा आपके बच्चे के overall brain development में। Hi mommies, I am Sushta Saraogi, a mother of a 3-year-old daughter named Anaika. My channel is all about parenting, homeschooling, cooking and lifestyle. अगर आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक बेल आइकन पर क्लिक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं हर हफ्ते आपके सामने न्यू एक्टिविटीज, न्यू आइडियाज एंड न्यू टिप्स के साथ प्रेजेंट हो पाऊंगी, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी। एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आज मेरी बेटी परफॉर्म करने वाली है, सारी एक्टिविटीज वही परफॉर्म करके दिखाएगी, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि अगर हम प्रैक्टिस करवाएं अच्छे से अपने बच्चों पे तो ये बच्चे ये सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं और बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हमें सिर्फ जरूरत है तो उन बच्चों पे ध्यान देने की। सो लेट्स मूव टू आवर एक्टिविटीज। हाय एवरीवन। दिस एक्टिविटी इज रिकॉग्नाइजिंग ऑफ सिमिलर स्टिकर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक A4 साइज शीट में एक तरीके के स्माइलीज मैंने वहाँ पेस्ट करी हैं और सिमिलर स्माइलीज मैंने उनको रिमूव करने की बजाय उसको उसी सर्कल साइज में कट करके अनायका को हैंड ओवर करे हैं। अब अनायका इसमें क्या कर रही है कि वो इनको रिकॉग्नाइज करेगी और उसको लगा रही है। मैंने स्माइलीज इसलिए ली हैं क्योंकि इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 to 5 येलो कलर के ही स्टिकर्स हैं, जिसमें शेप सिमिलर है, कलर सिमिलर है, लेकिन सिर्फ कुछ एक्सप्रेशंस का ही डिफरेंस है। तो बच्चों के लिए ये और भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जब कलर सिमिलर हो और शेप भी सिमिलर हो, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशंस के थ्रू ही जब उन्हें पहचानना है तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज। दिस एक्टिविटी इज़ राइट पोजिशनिंग ऑफ शेप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एक्टिविटी में मैंने स्मॉल कटआउट्स लिए हैं, जिसमें मैंने दोनों तरफ कुछ शेप्स बनाए हैं। एक स्लॉट मैंने टेबल पे रखा है और दूसरा सेम स्लॉट मेरे हाथ में है। मैं अनायका को एक हैंड ओवर कर रही हूँ। अनायका को उसी को रिकॉग्नाइज करके उसे एग्जैक्ट रखना है। अब इसमें शेप्स रिकॉग्नाइज करना बच्चों के लिए ईजी है, लेकिन प्रॉपर राइट पोजिशनिंग रिकॉग्नाइज करना इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनायका भी थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रही है इसमें पोजीशनिंग में, तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर चाइल्ड कि पोजीशन कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो शेप एंड पोजीशंस दोनों पैरेलली रिकॉग्नाइज करना बच्चों के लिए ब्रेन के बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। दिस एक्टिविटी इज सेम शेप्स विद कलर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक शीट पे डिफरेंट कलर के बेसिक शेप्स ड्रॉ किए हैं। उस पर एक शेप में मैंने अगेन स्मॉल शेप्स मैंने ड्रॉ किए हैं और उनके छोटे छोटे अलग कटआउट्स मैंने उसी शेप में कट करके अनायका को हैंड ओवर किया। अब अनायका पैरेलली शेप्स एंड कलर्स रिकॉग्नाइज कर रही है और उन्हें उसी तरीके से प्लेस कर रही है। इस एक्टिविटी में तो अनायका ने एक साथ ही कलर्स पहले ऑरेंज के लगा दिए, येलो के लगा दिए, देन ग्रीन के लगा दिए। आप बच्चों के लिए थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए उन्हें रैंडमली कोई भी शेप विद कलर आप उन्हें दीजिए, तो फिर वो लगाएंगे कि हाँ ये ग्रीन का है, ट्रायंगल है और हमें उस जगह प्लेस करना है। देन आप ऑरेंज का दीजिए, देन आप पिंक का कीजिए। मैंने इसी तरीके से अनायका की प्रैक्टिस करवाई। दिस एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। रिकॉग्नाइजिंग द पोजिशन ऑफ द पॉम-पॉम। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ कटआउट्स बनाए हैं विद डिफरेंट शेप्स। उनको फिर स्केच पेन से मैंने डॉट लगाए हैं विद डिफरेंट कलर्स। उसके बाद मैंने सिमिलर कटआउट्स मैंने बनाए हैं
और अनायका को हैंड ओवर किए हैं विदाउट डॉट्स और कुछ पॉम्पॉम्स हैंड ओवर किए हैं। अब अनायका को फर्स्ट कटआउट में ये देखना है कि किस कलर का डॉट कहाँ है और उसे अपने कटआउट में उसी कलर का पॉम्पॉम प्लेस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनायका ये एक्टिविटी कर रही है। और अगर आप स्टार्टिंग में बच्चों को ये एक्टिविटी अगर स्टार्ट करवाएं तो पहले एक ही कटआउट बनाइए और उसमें स्केच पेन से डॉट लगा दीजिए। बच्चे वही कलर का पॉम्पॉम उसी डॉट पे प्लेस करेंगे। जब वो ये सीख जाएं तब आप उन्हें सिमिलर कटआउट्स बनाकर उनको दे सकते हैं और बच्चे फिर उस कटआउट पे अपने पॉम्पॉम्स प्लेस करेंगे कलर्स और पोजीशन का। जब बच्चे प्रॉपरली अपने कटआउट्स में पॉम्पॉम प्लेस करना सीख जाएं तब आप इन्हें एज अ शेप भी डिफ़िकल्ट फेस बना सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले मैंने जो 2 कटआउट्स दिए थे उसमें बहुत सिंपल शेप्स मैंने बनाए थे, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। देन उसके बाद अब ये जो 2 कटआउट्स हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। और अब नेक्स्ट जो मैंने अब दिया है ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल है। तो आप इस तरीके से बच्चों का ग्रोथ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को डिफ़िकल्ट बना कर। ये एक्टिविटी भी बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। दिस एक्टिविटी इज़ फाइंडिंग शेप्स 1 by 1। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ शेप्स टेबल पे रखे हैं। अब अनायका को मैं 1 by 1 एक शेप में उसे बोल रही हूँ कि आप पहले मुझे सारे सर्कल्स इसमें फाइंड आउट करो, देन सारे ट्रायंगल फाइंड आउट करो, रेक्टेंगल फाइंड आउट करो, देन स्क्वायर्स फाइंड आउट करो। तो ये भी एक इनिशियल लेवल की बहुत अच्छी ब्रेन एक्टिविटी है। ये कटआउट्स मेरे पास ऑलरेडी एक टॉय के, अनायका के एक टॉय के थे तो वो मैंने ले लिए हैं। अगर आपके पास वो टॉय नहीं है तो आप इस टाइप के कटआउट्स बना भी सकते हैं। इसमें बेसिक शेप्स के अलावा और भी शेप्स हैं जो बच्चे बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो आप वो कटआउट्स बना लीजिए, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक्टिविटी इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी। दिस इज़ ऑड वन आउट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स टेबल पे रखे हैं अनायका के सामने। उसमें से एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, मैंने तो उसी के ही टॉय के ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं। आप सारे ऑब्जेक्ट्स रख दीजिए, उसमें से एक ऑब्जेक्ट आप डिफरेंट रख दीजिए। बच्चे को बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ये भी ब्रेन डेवलपमेंट की बहुत ईजी और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। This activity is very interesting and very effective exercise. This is copy me activity. इस एक्टिविटी में मैंने कुछ स्क्वायर्स को मिला के एक शेप फॉर्म किया है। अनायका को एग्जैक्ट वही साइज़ एंड वही कलर को लेकर एक सेम वही शेप फॉर्म करना है जो मैंने किया था। मेरे पास अनायका के एक टॉय के कुछ स्क्वायर्स थे डिफरेंट साइजेस में, तो मैंने वो लिए हैं। आप आइसक्रीम स्टिक्स को भी कलर करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं या फिर ईयरबड को दोनों साइड से अलग अलग कलर करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ये ब्रेन बूस्टिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दिस इज़ यूज़ बोथ योर हैंड्स एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ शीट्स पे कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं। पहले मैंने इजी शेप ड्रॉ किया है, उसी तरीके से ही अनायका दोनों अपने हैंड्स यूज़ करके उस शेप पे रब कर रही है और धीरे धीरे करके मैं इसको डिफ़िकल्ट करती जाऊंगी शेप्स को। अनायका को अभी मैंने एक्टिविटी अभी इंट्रोड्यूस करी है तो उसका हाथ इतना सेट नहीं है। इस एक्टिविटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि दोनों ब्रेन्स आपके यूज़ हो रहे हैं इस एक्टिविटी में। दिस एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एक्टिविटी। Hi mummies, the above are the very effective activities of brain boosting of 2 to 4-year-old kid, and I have more activities on this topic. If you want, I can make the video. And मेरी लास्ट जो वीडियो थी वो फाइन मोटर स्केल पे थी।
वो भी बहुत इफेक्टिव है उसकी सारी एक्टिविटीज। आप एक बार ट्राई करवा के अगर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। And I have lots and lots of ideas, tips and activities related to my channel. I will bring 1 to 2 videos every week. So please guys subscribe me and stay connected. And I'm 100% sure you will definitely get the ideas out of my videos, out of my activities. If you really feel my brain boosting activity is effective and will helpful to your child, then please like and share and comment me in the comment box that which activity you like the most. Thank you and bye bye.